हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आपका एग्ज़ाम 11 तारीख को है ना। पहला पेपर और सेकेंड शिफ्ट में है। उस दिन आपका हिंदी का और इंग्लिश का पेपर है, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट में। 12 तारीख को आपका पेपर है फर्स्ट शिफ्ट में, मैथ का है और साइंस का, ठीक है, एक साथ। और सेकेंड शिफ्ट में सोशल साइंस और अदर लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसका है, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं। अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो एक बार आपका पूरा चैप्टर्स जो है उसका रिवीजन हो जाएगा, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसका जो एक लैंग्वेज होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी होगा, ठीक है। हम हिंदी में भी क्वेश्चंस प्रश्न जो है हिंदी में दिए हुए हैं उसको इंग्लिश में करके, और इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ये लाभकारी होगा, उसके लिए भी, उन लोगों के लिए भी ये क्या होगा, सुटेबल होगा, ठीक है। तो हम दोनों लैंग्वेज के लिए यूज़ करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस पर बाकी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, है ना, आपके एग्ज़ाम्स को देखते हुए सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है। इसमें से कौन जो है वह परिमेय संख्या है। चलिए ओवरव्यू थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q जो होगा वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब है 2, 3, -1, -1/5, है ना, 2, -2, ये सारे क्या है, परिमेय संख्या होंगे। क्लियर है, ये सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या होंगे। चलिए दूसरा चीज हम लोग देखेंगे कि अगर 8/0 है तो ये क्या है, ये ना तो परिमेय संख्या है ना तो अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, तो इनको हम लोग बोलेंगे परिमेय संख्या। साथ ही साथ जो दशमलव वाला अंक है, जैसे 2.5, ये क्या है, शांत है, यानी इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर कोई ऐसी दशमलव वाली संख्या है जो बार बार रिपीट करे, जैसे क्या है इसमें 3 3 3 क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, ठीक है। तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, √2, √3, है ना, जो पूर्ण रूप से वर्ग नहीं है और रूट में है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। पाई, पाई भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और ऐसा दशमलव जो कभी कटे ना और हर बार कुछ न कुछ नया नया आ जाए, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपरिमेय संख्या। आई होप आपको क्लियर, आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन को। निम्नांकित में से कौन परिमेय संख्या है, तो जीरो, जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। जीरो क्या है, परिमेय संख्या। √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 0। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनमें से कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में स्थित है। ठीक है, एक ही संख्या पूछेगा तो क्या करो, ये दोनों को जोड़ करके बाई 2 करो, ठीक है। तो 4 3 7/2, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नीचे हर देखेंगे हम लोग, यहाँ पे भी हर क्या है, 2 है, यहाँ पे भी हर 2 है, यहाँ पे भी हर 2 है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 है तो बाई 2 कर देंगे, ठीक है। अच्छे, और क्या काम कर सकते हैं हम लोग, 3 और 4 के मध्य में कौन सा स्थित है, सीधा 2 से डिवाइड करके 3 में देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। 2 से 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5। 4 से 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.75, ठीक है। और 3 से 4 में करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है, 1.33। तो 3 और 4 के बीच में कौन है, 3.5 है, तो यहाँ से भी हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप क्लास में पढ़े होंगे, अगर 3 और 4 के बीच में अगर 5 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो नीचे भी 6 और ऊपर भी 6, 6 तो क्या हो जाएगा, 18/6। सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, 4/1 है तो इसको में भी 6, यहाँ पे भी 6, तो ये हो जाएगा 24/6। अब 18/6 और 24/6 के बीच में 19/6, है ना, 20/6, 21/6, 22/6, 23/6 और
बस इतना ही जो होगा 5 परिमेय संख्या इसके बीच में लाई करेगा। क्लियर है? तो यहाँ से भी अगर हम लोग देखें कि 3 और 4 के बीच में कह रहा है 1 पूछ रहा है, तो 1 पूछ रहा है तो इसके नीचे 1 है ना, तो किससे करेंगे? 2 से गुना कर देंगे, तो बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2/2। तो 3 दूनी के 6/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8/2। तो 6 और 8 के बीच में कौन होगा? 7, तो 7/2 यहाँ से भी आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आप अंत तक देखेंगे, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो फिर भी ये क्वेश्चंस को आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, ओवरव्यू हम यहाँ पे आपको दे देंगे। निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या कौन है? तो 3 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, 1/3 ये भी परिमेय संख्या है। √4 का मान क्या हो जाएगा? 2। क्लियर है? हमने कहा था कि रूट के अंदर वह संख्या जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है वो अपरिमेय होती हैं। तो ये 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है, तो इसलिए ये परिमेय हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या बचा? पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? पाई क्या है? तो पाई अभी हमने बात किया, अपरिमेय संख्या है। 36/100 का दशमलव प्रसार है। चलिए अभी हम लोग देखें कि दशमलव में जिसका पूरा पूरा कट जाए वो शांत है। ठीक है, जो पूरा पूरा कट जाए वो क्या है? शांत है। जो पूरा पूरा ना कटे लेकिन बार बार एक ही चीज रिपीट करे वो भी क्या है? शांत। वो क्या है? अशांत है लेकिन परिमेय संख्या है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोग जल्दी से। 1/3 है, 3 से भागा देना है 1 में, तो दशमलव यहाँ पे 0, 3 3 9, फिर 0, 3 3 9। ठीक है, ऐसे रिपीट करेगा। दूसरा हम लोग देख लेते हैं। 2 से 7 में 2 तिहाई 6, दशमलव 3.5 कट गया, ये कट गया। ठीक है, और तीसरा है 7 से डिवाइड कर देते हैं 22 में, 7 चौ 28, 7 से भागा देंगे 20 में तो कितना हो जाएगा? 7 दूनी के 14, फिर 6 आया, 7 8 56। तो ये क्या हो रहा है? हर बार अलग अलग आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें आपका एक ही संख्या बार बार आ रहा है और इसमें पूरा पूरा कट गया, तो ये हो गया शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत। जो पूरा पूरा कट जाए क्या हो जाएगा? शांत। और जो पूरा पूरा ना कटे वो हो जाएगा अशांत। तो ये हो गया अशांत आवर्ती। ये क्या हो गया? अशांत आवर्ती। इसको एक और चीज क्या बोलते हैं? अनवसानी। क्या बोलेंगे? अनवसानी। तो अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जो शांत है उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्या है ये? टर्मिनेटिंग। ठीक है, और ये जो है 3.142 समथिंग आते जा रहा है अलग अलग, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, NTNR। ठीक है, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कैसे हमको निकालना है। डिवाइड करके देख लीजिए सीधे। 36/100 है ना, तो 36/100 कितना हो जाएगा? 0.36 हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा कट गया कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या तरीका है शांत देखने का? नीचे वाला जो हर होगा, यानी नीचे क्या है यहाँ पे नीचे में 36 बटे क्या है? 100 है। तो आपको केवल 100 को काटना। अगर यहाँ पे जो हर है वो अगर केवल 2 और 5 से कटेगा पूरा पूरा, और कटते कटते लास्ट में 1 आ जाएगा 2 और 5 से कट करके, तब ये शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा।
अगर ऐसा नहीं होगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। क्लियर है? तो यहाँ 2 और 5 से 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 25, 5 से कटेगा तो 5, 5 से कट जाएगा तो 1। तो क्या हुआ, केवल 2 और 5 से कटा, तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, शांत होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 प्लस रूट 5 गुने 5 माइनस रूट 5 किसके बराबर होगा? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहीं पे कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 20। कितना आंसर हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मान लीजिए आपके पास फार्मूला नहीं है, फार्मूला नहीं पता है, तो क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 से गुना करेंगे दोनों में, 5 से 5 माइनस रूट 5, फिर प्लस रूट 5, यहाँ प्लस रूट 5 है ना, प्लस रूट 5 है तो प्लस रूट 5 से गुना करेंगे किस में, यही वाले में, 5 माइनस रूट 5 से। तो क्या हो जाएगा 50, 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ से लिख देते हैं 25, फिर माइनस ये हो जाएगा तो माइनस 5 रूट 5, फिर प्लस रूट 5 से 5 में गुना होगा तो प्लस 5 रूट 5, फिर इससे इसमें गुना होगा तो माइनस 5, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा 25 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? तो यहाँ से भी कर लेंगे। चलिए, इनमें से कौन एक चर में बहुपद, एक चर मतलब केवल x हो, केवल t हो, केवल y हो, जो हो अल्फ़ाबेट वही केवल हो, ठीक है। तो पहला चीज एक चर, समझ गए। और बहुपद कैसा होगा, बहुपद का नियम है कि नीचे जो वेरिएबल होगा यानी जो चर होगा वो नीचे नहीं होगा, अगर नीचे हो गया तो वो बहुपद नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, है ना। यहाँ पे भी चर क्या है, नीचे में है, तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा क्या नियम कहता है कि बहुपद जो होगा वो रूट में नहीं होगा, अरे सॉरी, जो वेरिएबल होगा यानी जो चर होगा वो रूट में नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या है, ये क्या है, टी जो है वो क्या है, चर है, और वो किस में है, रूट में है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये भी बहुपद नहीं होगा। तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप समझ गए होंगे कि किसको कहना है बहुपद है या नहीं है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, रूट एक्स, है ना, रूट एक्स, तो ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि बहुपद जो होगा वो रूट में नहीं होगा। यहाँ पे y नीचे में है तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा और ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। ये बहुपद हो जाएगा और ये भी बहुपद हो जाएगा। तो इसमें कौन नहीं है, पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान क्या होगा, x बराबर 1 के लिए इसका मान क्या होगा। तो क्या होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे उसकी वैल्यू हम लोग रख देंगे। तो 5 गुने 1 जगह ना x है तो माइनस 4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 3 होगा। अब क्या हो जाएगा, 5 गुने 1 कितना हो जाएगा 5, माइनस 4, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 3। क्लियर है? अब देखिए आगे, 5 माइनस 4 प्लस 3, तो 5 3 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 बराबर 4, कितना वैल्यू हो गया 4। क्लियर है? तो जहाँ पे, है ना, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम लोग क्या पुट कर देंगे, वहाँ वहाँ हम लोग 1 पुट कर देंगे। क्लियर है ना। चलिए, तो इसमें न तो ये होगा न तो ये होगा, ठीक है, और न तो ये न तो ये, आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए हमने ये क्वेश्चन दिया कि ताकि आप रियल कैसे बनाना है उस पे जाना है, ठीक है, उसको देखना है।
एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, उसका एक कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर नहीं है, अगर एक भी ऑप्शन नहीं रहा तो इसका मतलब है कि उसका आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन गड़बड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x+1 से 3x² प्लस x-1 को भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप भाग देंगे। चलिए दोनों तरीका देखते हैं। पहले x+1 से भाग देना है किसमें, 3x² प्लस x-1, है ना। तो क्या हो जाएगा, x से यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, है ना। x तो क्या हो जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3x से जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x², और प्लस 3x से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 3x। अब माइनस माइनस ये कट जाएगा, ये हो जाएगा -2x-1। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, यह -2, तो हो जाएगा -2x, और -2 से उसमें मल्टीप्लाई हो तो -2, ये भी प्लस और ये भी चिन्ह बदल जाता है नीचे, ये हो जाएगा 2 - 1 कितना हो जाएगा 1, तो कितना आ गया, शेषफल कितना हो गया 1। क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए दूसरा तरीका देखिए। x+1 क्या है, सीधे x+1 है ना, तो x+1 से निकालना है, तो x+1 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा -1, x बराबर -1। अब ये -1 को हम लोग पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो पुट करिए तो क्या हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर प्लस -1 -1, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 × -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 -1 -1, 3 - 2 = 1, आया कि नहीं। तो आप यहाँ से भी रिमाइंडर थ्योरम से इसको इससे भी निकाल सकते हैं ना, और नहीं तो आप सीधे भागा दे करके भी निकाल सकते। क्लियर है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए दोनों तरीका आपको बता दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। 12x² - 7x+1 का गुणनखंड है, ठीक है। तो इसका गुणनखंड क्या होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है तो आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। जैसे क्या करना है, 2 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 × 6, यहाँ कितना है 12, तो ये नहीं होगा। 3 से 4 में कीजिए तो 3 × 12, ये हो सकता है। 3 से 4 में तो ये हो सकता है। 3 × 9, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है। अब ये दोनों ऑप्शन में से कोई ना कोई होगा। अब लास्ट में देखिए, यहाँ क्या है +1, +1 है तो -1 × 1 तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 × -1 तो क्या हो जाएगा +1। तो इसका मतलब क्या है, सीधा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका सही आंसर है। क्लियर है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। कैसे देखें हम लोग, देख लिए, चेक कर लिए, है ना। अगर अब क्या कर सकते हैं ये, अब आपको कोई अगर संदेह हो या डाउट हो, है ना, तो आप क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई करके देख लो। कैसे देखोगे, 3x और ये हुआ ना, तो 3 से 4 में मल्टीप्लाई करो तो 12x² हो जाएगा। फिर 3x से -1 में करो तो -3x, फिर -1 से 4 में करो तो -4x, और -1 से -1 में करो तो क्या हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा 12x² - 7x + 1 होगा। यही आपका यहाँ पे वैल्यू होगा। क्लियर है। अच्छा अब इसको बनाते कैसे हैं हम लोग, बनाते हैं, आप पढ़े होंगे 12x² - 7x + 1। क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसको तोड़ते हैं, किससे बना है, तो 12 से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 12, और इसको तोड़ेंगे तो -4 और -3 हो जाएगा। 12x² - 4x - 3x + 1 होगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 4x, तो यहाँ हो जाएगा 3x - 1, यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा तो 3x - 1। क्लियर है। अब यहाँ पे 4x - 1, एक ये हो जाएगा और दूसरा 3x - 1, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी बनाते हैं इसको। तो आई होप
आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, यदि x माइनस वन पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक गुणनखंड है तो k का मान होगा। वही सेम चीज़, x माइनस वन को जीरो कीजिए जैसे अभी रिमाइंडर से किए, x माइनस वन को क्या करेंगे जीरो, तो x बराबर कितना हो जाएगा वन, x बराबर वन। इसका मतलब है कि अगर p1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये p1 पर ये क्या होगा जीरो, गुणनखंड है तो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के है, यानी पी एक्स जो है वो आपका कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस के। आपको फाइंड करना है किसकी वैल्यू, के की। तो पी वन, वन इसका गुणनखंड हुआ ना, तो पी वन कितना हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पुट कीजिए, जहाँ एक्स है वहाँ वन पुट कीजिए, तो वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। तो वन प्लस के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या होगा, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, तो टू प्लस के इक्वल्स टू जीरो, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस टू, के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा माइनस टू। ठीक है, तो 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इनमें से कौन दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण यानी दो अल्फाबेट हो, तो x प्लस वाई बराबर वन, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 2x प्लस थ्री वाई बराबर 9 को ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में व्यक्त करने पर ए बी और सी का मान क्या होगा। तो a का मान क्या हो जाएगा टू, a का मान टू, b का मान क्या हो जाएगा थ्री, b का मान थ्री। अब अब देखिए c इधर है, तो इसको लिख दीजिए 2x प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल्स टू जीरो, होगा ना। तो a बराबर टू, बी बराबर थ्री और c बराबर माइनस नाइन। तो a बराबर टू, बी बराबर थ्री, c बराबर माइनस नाइन। ऑप्शन नंबर टू क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्न हलों में कौन समीकरण x प्लस टू वाई बराबर सिक्स का एक हल है। इस पर थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है ना। क्या करना है, ये अच्छा एक्स प्लस टू वाई, सॉरी, है ना, एक्स प्लस क्या है, गड़बड़ नहीं है, एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई बराबर सिक्स। अब कौन हल होगा, तो ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की, पुट करके देखिए, एक्स की जगह पर जीरो और वाई की जगह पर जीरो, तो जीरो प्लस जीरो बराबर छः होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। अब एक्स के जगह पर जीरो और वाई की जगह पर चार पुट कीजिए, तो एक्स की जगह पर जीरो होगा तो जीरो, और वाई की जगह पर चार होगा तो दो चौके आठ, आठ आया, छः नहीं ना आया, बराबर छः होगा, नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। चलिए चार जीरो पुट करके देखिए, तो एक्स की जगह पर फोर और वाई की जगह पर जीरो बराबर छः, नहीं होगा। चार और एक पुट करके देखिए, तो एक्स की जगह पर चार और वाई की जगह पर वन रहेगा, तो दो एक दो बराबर छः होगा ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, पुट करके हम लोग देख लेंगे। चलिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, है ना। ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष है ना, और ये वाई अक्ष है, तो ये जहाँ पे कट करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन, क्या बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अच्छा, जीरो और जीरो इसकी क्या होती है, निर्देशांक होती है। कोऑर्डिनेट कितना होता है इसका, जीरो और जीरो। ठीक है, अच्छा, फिर एक्स वाले को क्या बोलते हैं भुज, और वाई वाले को क्या बोलते हैं कोटि, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा भुज और कोटि, ये एक्स वाले को भुज और वाई वाले को कोटि। तो एक यहाँ पे पूछ ही दिया क्वेश्चन नंबर 70, एक्स निर्देशांक को क्या कहते हैं, तो भुज, और वाई निर्देशांक को कोटि। पी का निर्देशांक, पी का निर्देशांक क्या होगा, पी का, तो पहले क्या लिखते हैं एक्स, तो एक्स क्या है पी का चार, और वाई क्या है टू। ठीक है, तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा फोर और टू, क्लियर है।
यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्लियर है ना? जहाँ पे x का जिसके इसके सामने जो x होगा वो, और y वाला जो होगा, तो पहले भुज लिखेंगे और फिर कोटि लिखेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, दो भिन्न रेखाओं में कितने बिंदु घनिष्ठ हो सकते हैं? दो भिन्न रेखा है, अलग अलग रेखा है, जैसे ये है और ये है, अलग अलग, तो उसमें कितने बिंदु घनिष्ठ हो सकते हैं, कितना बार कट सकता है? तो एक ही बार कट सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, यूनिक। ठीक है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, ठीक है, वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, है ना, यानी सर्वांग सम, तो वो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? 54 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण यानी कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 डिग्री क्या करेंगे? 90 में से घटा देंगे, 90 माइनस 54, तो कितना हो जाएगा? 6 और 3 36 डिग्री। कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, क्या हो जाएगा? 36 डिग्री। ठीक है, पूरक कोण का मतलब है कि वह कौन सा कोण है जिसको जोड़ने के बाद क्या होगा? 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 22, 68 डिग्री का संपूरक कोण, तो संपूरक कोण का मतलब है 180। कितना होना चाहिए? 180। 180 माइनस 68, तो क्या हो जाएगा? 2, है ना, 112 डिग्री। कितना हो जाएगा? 112 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 देखिए, 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम को कौन सा कम से कम माप वाले कोण को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स यानी प्रतिवर्ती कोण। क्या बोलेंगे? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिक कोण संपूरक कोण 180 डिग्री है ना, अधिक कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री से अधिक 180 से कम, है ना, एक्यूट यानी ऑप्ट्यूस एंगल, इसको क्या बोलेंगे? ऑप्ट्यूस एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल। ठीक है, तो एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। ठीक है, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री हो। ठीक है, रिजु कोण जिसको बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? कंप्लीट एंगल जो कि 360 डिग्री बनाए। आकृति ए बी एक रेखा है, एक्स का मान क्या होगा? अभी ये देखिए, एक्स का मान, ये क्या है? लीनियर पेयर। क्या है? लीनियर पेयर। तो 5x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होगा। चलिए 5 4 9, तो 9x बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। x बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो कितना हो जाएगा? x का मान 20 डिग्री, दोनों को जोड़ करके 180 कर देना है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ये आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, तो कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, दो सर्वांगसम मतलब दो कन्ग्रुएंट जो पिक्चर होगा वो कैसा होगा? इक्वल होगा। ठीक है, निम्नांकित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांगसमता कसौटी है? तो कौन है? साइड एंगल साइड, ए नहीं है, एस ए नहीं है, एस नहीं है। ठीक है, साइड एंगल साइड। ठीक है, चलिए साइड क्या क्या सर्वांगसम कसौटी है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। एस एस एस, एस ए एस, ए एस ए,
ठीक है, एंगल साइड एंगल ए ए एस, ठीक है, फिर आर एच एस, ठीक है। ये क्या है, सर्वांग समता की कसौटी है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी है, एंगल बी बराबर 80 डिग्री है, तो एंगल ए कितना होगा। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, ए बी सी त्रिभुज है, ए बी और सी, बी सी बराबर ए बी, ये और ये बराबर है, यानी ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। एंगल बी जो है वो 80 डिग्री है, ये हो गया 80, तो ये हो जाएगा x और ये हो गया x, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 80 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्लियर है। उसके बाद 2x बराबर क्या हो जाएगा, 80 उधर जाएगा तो ये उधर जाएगा, तो 180 से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 100, x बराबर कितना हो जाएगा 50, तो ये भी 50 और ये भी 50, क्लियर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है, तो कितना होता है 360 डिग्री, कितना होता है 360 डिग्री। चलिए एक चतुर्भुज कोण क्या है, 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, इसका सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो क्या होगा, ये सभी कोणों का योग कितना हो जाएगा 360, तो 5 3 8 और 9 17 और 13 30, तो 30x बराबर हो जाएगा 360, तो ये 0 0 कट गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, x कितना आ जाएगा 12, इसमें सबसे बड़ा कौन सा है 13 वाला, तो 13x, 13 गुने 12, तो 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 2 15, सबसे बड़ा कितना हो जाएगा 156 डिग्री, ठीक है। सबसे छोटा रहता तो क्या निकालते 3x, यानी 12 तिया 36, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होता है, तो वृत्त यानी अगर सर्कल का जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो सर्कल का क्या होता है, तो डायमीटर होता है, यानी व्यास होता है, ठीक है। अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा, अर्धवृत्त का कोण हमेशा 90 डिग्री बनाता है, कितना बनाता है 90 डिग्री, तो यानी समकोण, क्या होगा समकोण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 मीटर है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होगा, सभी भुजाओं का योग, यानी 40 प्लस 24 प्लस 32, तीनों को जोड़ दीजिए, तो 40 30 70 72 और 96, कितना हो जाएगा 96 मीटर। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। एक त्रिभुज की भुजाएं 40, 24 और 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तीन भुजा दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आइए हीरोज फार्मूला यूज करते हैं हम लोग। चलिए हीरोज फार्मूला हम लोग देखें, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एस, क्या निकालेंगे एस, तो एस बराबर क्या होगा ए प्लस, इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए, तो एस बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस 40 प्लस 24 प्लस 32 बाई 2, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा 40 30 70 और 20 96/2, यानी 48, क्या हो जाएगा 48। चलिए अब क्या है फार्मूला, फार्मूला कहता है एस, एस माइनस ए, है ना, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो क्या हो जाएगा रूट एस कितना हो जाएगा 48, फिर 48 माइनस ए, तो पहला क्या है 40 है,
तो 48 माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट थोड़ा छोटा कर देते हैं, 48 माइनस 40 करेंगे तो हो जाएगा 8 इंटू 48 माइनस 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, और 48 माइनस 32 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 48 को तोड़ेंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 गुने 3, 8 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, फिर 24 को तोड़िए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, गुने 16 को तोड़िए तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, ये सब रूट में है। अब क्या करेंगे, 2 का 1 बाहर आएगा तो 1 बाहर आया, फिर ये दोनों का 1 बाहर आया, ये 3 इसका साथी यहाँ है, ये भी बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2 में से 1 बाहर आ गया, ये 2 तो बाहर आ गया, ये 2 बाहर, ये 2 बाहर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4, ये 12 दूनी 24 दूनी 48 दूनी 96, है ना, 96 दूनी 96, है ना, 96 गुने 4 कर देते हैं, तो 96 गुने 4 कितना हो जाएगा, 4 छक 24, 4 9 36 और 2 38, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट, एक घन जिसका किनारा x है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, किसी घनाभ के किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। ठीक है, कितना होता है, 8 होता है। चलिए, एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और h है तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2HL प्लस बी। ठीक है, 2HL प्लस बी, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाले पार्ट को हटा देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 2H इंटू एल प्लस बी। अगर संपूर्ण रहता है तो 2LB BH प्लस HL। ठीक है, सबका फॉर्मूला आप याद कर लेंगे। ठीक है, एक गोला जिसकी त्रिज्या r है तो आयतन क्या हो जाएगा, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, मिलान चिन्ह इतना है, इसकी बारंबारता क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो गया 4, तो टोटल कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1, नहीं होने की घटना 0 और होने की 1। ठीक है, एक बार सिक्का उछालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। किसकी, हेड आने की प्रायिकता या फिर टेल आने की प्रायिकता, मतलब जीत आने की प्रायिकता या तो पट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 40 क्वेश्चंस थे, उससे उसके उसके साथ साथ हम लोग उसको कैसे बनाए, है ना, सारा डिस्कस कर लिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप ध्यान में रखें कि अगर ये क्वेश्चन है ना, इस टाइप का क्वेश्चन, यानी यहाँ सेंटर्स पे बना रहा है, तो सेंटर पर ये मान लो 30 डिग्री बनाएगा, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनाएगा, 15 डिग्री। ठीक है, सेंटर का जो एंगल होता है वो क्या होता है, डबल होता है कोई दूसरे एंगल जो सबटेंड कर रहा है किस पर, सर्कल पर। ब्रीथ पर कहीं अन्य जगह पर एंगल बन रहा है अगर सेम कॉर्ड से, है ना, सेम आर्क से, सेम, है ना, सेम आर्क से अगर एंगल बन रहा है तो वो क्या होता है, हाफ होगा। ठीक है, किससे, सेंटर से। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। अगर फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसको क्लियर कर देंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।